Mr. President, may I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Excellency. I would also request the Prime Minister of Pakistan to please grace the conferment. पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात में खुशगवार मोड़, दोनों मुल्कों का IT, ज़राअत, तवानाई और सयाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, दिफाई ताउन मजबूत बनाने, तरबियत और मुश्तरका पैदावार बढ़ाने पर भी इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से इंडोनेशिया के सदर अबू सुबियांतो की मुलाकात, तारीखी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने खुसूसी तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आला तरीन एजाज़ निशान-ए-पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और आला अस्करी क़यादत की शिरकत। इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया दिया गया। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के शयान शान इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज की दस्तों का इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इंडोनेशिया के सदर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद मुनीर से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर बातचीत। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ़ की। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार का भी एतराफ़। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में फ़ौजी रवाबत, दिफाई और सनती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों का दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के अज़म का अदा। ज़रिया और सनती सामान, पाम ऑयल और दवा साजी की मसनूआत की तिजारत पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में ताउन के मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदर की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया की दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तारीख 75 साल पर मबनी है। इंडोनेशिया सदर के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों को छुएंगे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म की गज़ा में इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफवर्जियाँ की मज़म्मत। इंडोनेशिया के सदर अबू सुबियांतो का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ है। तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा इंडोनेशिया की दावत भी दी। क्या मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने दोनों कानों को हाथ लगा दिया। कहा कि आइन में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। 28वीं तरमीम भी आएगी। मज़ीद सूबे बनाने से पहले पंजाब असम्बली की मंजूर करारदाद पर अमल पर जोर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले जनूबी पंजाब सूबा बनाने पर इत्तफ़ाक़ राय करें, फिर आगे चलें। जहाँ इत्तफ़ाक़ राय है वहाँ पहले नए सूबे बनने चाहिए। मेरा पंजाब आना किसी से हज़म नहीं होता। सिंध का बल्दियाती निज़ाम पंजाब से ज़्यादा मजबूत है। मुफाहमत से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। PTI का रवैया ठीक नहीं, उनकी सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। FECCI में खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म सेंट्रलाइजेशन और पीपल्स पार्टी डिसेंट्रलाइजेशन की हामी है। गुड्स पर सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को देने की तजवीज़। टैक्स कलेक्शन में तमाम सूबों ने वफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिंध की परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर रही। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलती। पिछली हुकूमत ने डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश की। इंसदाद बदनवानी के खात्मे के लिए चेयरमैन नैब और टीम को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म हाउस में इंसदाद बदनवानी के हवाले से तकरीब। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि माली इंतजामी और इदारा जाती शफाफियत अवलीन तरजीहात में शामिल है। माली बदनवानी से पाक मुआशरा ही मुल्क की तरक्की, खुशहाली, मईशत की मजबूती और अवामी इत्तमाद को यकीनी बनाता है। पाकिस्तानी नौजवान हमारा बेशकीमत असासा है, पुरअमन, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुस्तक़बिल की ज़मानत है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो में इस्लाहाती इक़दामात हंगामी बुनियादों पर उठाए गए, जिससे कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी में खातिर ख्वाह बेहतरी आई। पंजाब असम्बली में दुश्मन मुल्क की अलाकार पार्टी और उसके रहनुमाओं पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम नून के रुकन असम्बली ताहिर परवेज़ के ईबान में पेश की। पाक अफवाज के खिलाफ बयानबाजी करने वाली सियासी जमातों पर पाबंदी का भी मुतालबा।
करारदाद में कहा गया है कि मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करके इंतशार फैलाने और पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मन मुल्क की अलाकार पार्टी और उसके बानी और लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। पंजाब असम्बली में सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर मुबारकबाद की करारदाद मंजूर। करारदाद सारा अहमद की जानिब से पेश की गई। ये हमारी कौमी और दिफाई साख्त में एक निहायत अहम और तब्दीली लाने वाला लम्हा है। करारदाद का मतन -1 कैसे होगा इमरान? जैसे माइनस अल्ताफ हुआ था, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ अब कर दिया जाएगा। जिस तरह की हरकतें चल रही हैं, जिस तरह बिहेव करें, जो मैंने आपको कहा था -1 होना शुरू हो गया। वो जो आपने जो कहानियां सुनी थी उन नारों तक रह गई। ला ताल्लुकी कल लीगल पार्टी ने अपनी पार्लिमानी पार्टी में, और क्या कहते हैं बाकी सब भी गायब हो गए। -1 का आगाज। बानी पीटीआई मुत्तहिदा बानी की तरह माइनस होंगे। सेनेटर फैसल बोरा का दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में दावा। कहा रवैया ना बदला तो बानी तहरीक इंसाफ को अडियाला से किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के आर्जी और नालायक वजीर आला की कहीं शक्ल नजर नहीं आई। नाहली गवर्नर आज 9 मई केस बगोड़े मुंतकी अंजाम तक पहुंच गए। पुलिस ने अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर पीटीआई का धरना खत्म करा दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, कारकुनों का पुलिस पर पथराव। बैरिस्टर गौहर का मुल्क में मुफाहमत की सियासत पर जोर। एक दूसरे को खतरा ना समझने की तलकीन। मीडिया टॉक में कहा है कि सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। सियासत से लफ्ज़ कशीदगी खत्म होना चाहिए। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोशिश करनी चाहिए कि टेंशन खत्म हो। मुल्क में अमन जरूरी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर होंगे। अदालती हुक्म के बावजूद फैमिली और वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स और OMCs मार्जिन में 5 से 10% इजाफा मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास। मार्जिन में आधा इजाफा फौरी, आधा डिजिटलाइजेशन से मशरूत। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स मार्जिन में इजाफे से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 2 रुपये 56 पैसे तक इजाफा मुतवक्किल। पेट्रोल और डीजल में 1 रुपया 28 पैसे फी लीटर का इजाफा फौरी मुंतकिल होगा। ACC इजलास में गाड़ियों की इम्पोर्ट पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी। दरामदी गाड़ियों की मुद्दत 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। दरामदी गाड़ियों पर कमर्शियल मेयार हिफाजत और माहौलियात का इतलाक होगा। गर्दिशी कर्ज मैनेजमेंट प्लान का तफसीली जायजा। पावर सेक्टर की माली पायदारी यकीनी बनाने पर गौर। अक्टूबर के लिए बिजली सस्ती, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए महंगी। ओगरा ने बिजली के निर्खों में 88% पैसे फी यूनिट कमी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी। कमी अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन को दिसंबर के बिजली बिल्स में रिलीफ मिलेगा। सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली 33 पैसे फी यूनिट महंगी। इतलाक दिसंबर 2025 से फौरी 2026 के 3 माह के लिए होगा। सार्फिन पर 6 अरब 6 करोड़ 70 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। हुकूमती रेफरेंस पर नेपरा की जानिब से इजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख मंजूर। नेपरा का फैसला वफाकी हुकूमत को मौसूल। ज़राअत और सनतों की इजाफी बिजली की खपत पर 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। वज़ीर तवानाई वैस लगारी का कहना है कि ज़रिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 7 रुपये फी यूनिट औसत कमी होगी। सनती इजाफी बिजली इस्तेमाल पर औसत 5 रुपये फी यूनिट कमी आएगी। सनती पैकेज से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुस्तफीद नहीं होंगे। सनती पैकेज से मुल्क में सनती और ज़रूरी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। पैकेज से पैदावारी सरगर्मियों को फ़रोग और रोज़गार के इजाफी मौक़े दस्तियाब होंगे। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या। नसीम नगर में गैस फिलिंग के दौरान वैन में धमाका, जदगी से 3 अफराद झुलस कर जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू टीमों ने वैन में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। शिकारपुर में मिंचर शाह के करीब पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन। 9 डाकू हलाक। कार्रवाई में बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। फायरिंग के तबादले में लेडी DSP सिटी शिकारपुर पारस बिखरानी, उनके शौहर DSP गड़ी यासीन ज़हूर सुमरू समेत 4 एहलकार जख्मी। DSP पारस बिखरानी की हालत तशवीशनाक है। शिकारपुर पुलिस मुकाबले में जख्मी दोनों पुलिस ऑफिसर सक्खर अस्पताल मुंतकिल।
इसराइल की 2 माह के दौरान 738 मरतबा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी करके मजीद 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे से 40 अफराद गिरफ्तार। हमास के साजिशों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। कहा कि इसराइली खिलाफवर्जियाँ रोकने तक सीज फायर का दूसरा मरहला नहीं होगा। गजा में इमदाद की फरहमी के लिए उर्दन की सरहद खोलने का ऐलान। सितंबर से बंद क्रॉसिंग आज खोली जाएगी।